हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जागे हुए व्यक्ति का दुख क्या है? जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा है, पवित्र आत्मा से जुड़ा है, उस व्यक्ति का दुख क्या है? प्रभु ईसा का क्या दुख रहा? यूहन्ना बपतिस्ता और सभी नबियों का, महात्माओं का, संतों का गहरा दुख क्या था? उनका दुख ये था कि वे तो स्वस्थ थे, स्वस्थ हो गए, लेकिन लोग बीमार हैं। और वे ठीक हो सकते हैं, लेकिन ठीक होना नहीं चाहते। बहुत से लोग गहरी बेहोशी में हैं। वे होश में आ सकते थे, लेकिन होश में आना नहीं चाहते हैं। कई लोग व्यर्थ जीवन जी रहे हैं, समय काट रहे हैं, गंवा रहे हैं। वे अपने जीवन को अर्थपूर्ण, सार्थक बना सकते थे, लेकिन बनाना नहीं चाहते, होश में आना नहीं चाहते। ये दुख जागे हुए व्यक्तियों का, महात्माओं का दुख है। हम इस पर चिंतन करें। 31 अक्टूबर 2025, 30वां सामान्य सप्ताह, शुक्रवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9 पद संख्याएँ 1 से 5 तक, और संत लूकस का सुसमाचार, अध्याय 14 पद संख्याएँ 1 से 6 तक। संत पौलुस अपने हृदय की, दिल के गहराई की गहरा दुख और परेशानी व्यक्त करते हैं, और वे कहते हैं कि मेरा दुख मेरे ही भाइयों के प्रति है, मेरे ही अपने लोगों के प्रति है, जो अंदर ही अंदर मुझे दुखी करता है। और वह दुख यह है कि मेरे लोग ही प्रभु से दूर हैं, जो नज़दीक आ सकते थे। गहरे बेहोशी में हैं, जो होश में आ सकते थे। और जो प्रभु से दूर हैं और उन्हें लाया भी जाता है, तो वे आना नहीं चाहते। आज आप इस समय, यदि आप जागे हुए हैं, तो इन चीज़ों को अनुभव कर सकते हुए, जागे हुए व्यक्ति का बड़ा दुख क्या है? मैं तो जाग गया, मैं देख सकता हूँ, पर बहुत से लोग जागना नहीं चाहते, अभी भी गहरी नींद और गहरी बेहोशी में हैं। लोग अपने समय को काट रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि कैसे हो, तो वे कहते हैं बीत रहा है, कट रहा है, चल रहा है, घसीट रहे हैं। जीवन की परिस्थितियां बोझ बन गई हैं। सृष्टिकर्ता और उनके द्वारा दिया हुआ जीवन बोझ बन गया है। कई लोग व्यर्थ सुबह से शाम तक ताश खेलकर अपना समय काट रहे हैं। कुछ लोग नशे में डूबकर बेहोशी में समय काट रहे हैं। कुछ ऐसे व्यर्थ का काम कर रहे हैं, धोखाधड़ी का काम, चोरी बजारी का काम, बेईमानी और 2 नंबर का काम। जागे हुए व्यक्ति को इन सब को देखकर और गहरा दुख होता है, और एक जिम्मेदारी बनती है कि मैं तो जाग गया,
मुझे दूसरों को भी जगाना है और लोग जागना नहीं चाहते। मैं तो होश में आ गया, दूसरों को भी होश में लाना चाहता हूँ, पर वे होश में आना नहीं चाहते। मैं तो पढ़ लिया, लेकिन दूसरों को भी पढ़ाना चाहता हूँ, वे पढ़ना नहीं चाहते। मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरे लोग बीमार हैं, मैं उनको ठीक करना चाहता हूँ, वे ठीक होना नहीं चाहते। मैं तो जीत लिया, मैं अनुशासित हो गया, मैं दूसरों को भी अनुशासित करना चाहता हूँ, उनके साथ जीतना चाहता हूँ, स्कूल बनवाना चाहता हूँ, अस्पताल बनवाना चाहता हूँ, समाज सेवा का केंद्र खोलना चाहता हूँ। ये दुख है, कुछ बड़े करने का दुख। स्वयं ऊपर उठाता दूसरों को भी ऊपर उठाने का दुख। बहुत बार इस दुख को हम बांट नहीं सकते। और कुछ लोग हमेशा अच्छे कामों के भी विरोधी होते हैं। आज के सुसमाचार में ईसा अच्छे कार्य करते जा रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, और जो असहाय थे उनका सहारा बन रहे थे। लेकिन सभागृह का एक व्यक्ति, एक अधिकारी, ईसा जो अच्छा कार्य कर रहे थे उसके विरोध में खड़े हो गए, और ईसा ने उन्हें समझाया कि सत्य क्या है। प्रभु से जुड़कर अच्छे काम को करते जाना, प्रभु संग होकर हृदय में, जीवन में, केंद्र में सत्य को स्थापित कर अच्छे काम को करते जाना है। प्रभु में होना ही विश्राम है, और जो प्रभु में है वह विश्राम में ही है। इसलिए विश्राम दिवस के दिन किसी को चंगा करना गलत नहीं है। हमें अपने सोच को, अपने रवैये को बदलने की ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों को, प्रथाएं हैं, उन सभी संस्कृति क्रियाकलापों को प्रभु से जोड़ना है, और जो जीवनदायी हैं, आत्मापूर्ण हैं, अच्छाई के लिए हैं, उन्हें करते जाना है। पर कई ऐसी बातें हैं जो कर्मकांड मात्र हैं और आडंबर हैं, और धर्म में अधर्म का काम करते हैं। हमें उन्हें शुद्ध करना है, जीवन देने वाली संस्कृति को निकालना है, खोजना है, और सेवा करना हमारे धर्म का हिस्सा है। जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, पा लेते हैं, तो अच्छे कामों को जारी रखते हैं। धर्म का अर्थ ईश्वर को जीवन के हर क्षेत्र में लाना है। हमें ईश्वर को परिवार में लाना है, हमें ईश्वर को व्यवसाय में लाना है, बाजार में लाना है, खेती बाड़ी में लाना है, विद्यालय में लाना है। जहाँ जहाँ मानव जाति है वहाँ वहाँ ईश्वर को लाना है। यही आध्यात्मिकता है। आमीन।